बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 7 पढ़ रहे हैं, जिसका की नाम है साथी हाथ बढ़ाना। बच्चों, यह एक गीत है और इस गीत को लिखने वाले हमारे गीतकार हैं साहिर लुधियानवी जी। बच्चों, आप मेरे साथ यह गीत पिछले भाग में पढ़ चुके हैं तथा इस गीत पर आधारित अभ्यास प्रश्न को भी हल कर चुके हैं। बच्चों, पाठ के इस भाग में आज हम कहावतों की दुनिया में जाने वाले हैं। कहावतों की दुनिया आपके इस पाठ में दिए गए पीछे का एक प्रश्न है जिसे कि आपको हल करना है। लेकिन हम इस प्रश्न को हल करें इससे पहले यह जानेंगे कि कहावत क्या होती है। तो बच्चों, आइए देखते हैं क्या होती है कहावत। कहावत का अर्थ है समाज में प्रचलित कथन। हाँ बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, कई बार वह संकेत के रूप में या कुछ बातों में बहुत कुछ आपसे कह देते हैं, जिनका कि अर्थ कुछ तो आपको समझ में आता है, कुछ नहीं आता है। बच्चों, यही कहावतें होती हैं। वो संक्षिप्त रूप में संकेत के माध्यम से आपसे बहुत कुछ कह देते हैं। देखिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट करने वाले संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण कथनों को कहावत कहा जाता है। यानी कि बहुत सी छोटी छोटी बातें होती हैं जिनके माध्यम से हम बहुत कुछ कह देते हैं। कहावतें प्राय सांकेतिक रूप में होती है, यानी कि एक संकेत मात्र ही दिया जाता है, उससे पूरी की पूरी व्याख्या नहीं कही जाती है, और जो समझते हैं उनका अर्थ भी समझ लेते हैं। प्राय एक भाषा की कहावतों को दूसरी भाषाओं में भी अपना लिया जाता है। बच्चों, कहावत सभी जगह बोली जाती है, सभी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, इसलिए जहाँ कहीं भी बोली जाती है वहाँ से वह दूसरी भाषा में भी आ जाती है। यानी ऐसी कोई सी भी भाषा नहीं है जिसमें कि आपको ये कहावत देखने को ना मिले, क्योंकि कहावत तो लोगों ने ही बनाई है, लोगों के ही कथन है किसी भी बात को प्रकट करने के लिए, इसलिए ये सारी की सारी भाषाओं में हमें मिलती है। इसमें मानवीय जीवन का प्रत्येक हलचल का सही चित्रण देखने को मिलता है। बच्चों, यह मानव से संबंधित होती है और मानव से संबंधित होने के कारण इसमें मानवीय जीवन का हमें पूरा विवरण देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है, आइए देखिए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। बच्चों, क्या होता होगा जब आप कोई भी काम करने में आलस्य करते होंगे या आपके बड़े बुजुर्ग आपसे किसी काम को करने के लिए कहते होंगे, तब आप मना कर देते हैं। उस समय कहावत के माध्यम से क्या कहा जाता है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो बच्चों, ये जो कहावत है यह आलसी लोगों से संबंधित है, आलस्य को प्रकट करने के लिए है, जिसमें कि एक संकेत मात्र दे दिया जाता है कि यह आलसी जीव है, यह काम नहीं करेगा। और उस कहावत का आप पर क्या प्रभाव पड़ता है कि आप उठकर काम करने लग जाते हैं। फिर देखिए, किसी भी परिस्थिति को दर्शाने के लिए क्या कहा जाता है? अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। जैसे कि सब लोग अपनी मनमानी कर रहे होते हैं, अपने हिसाब से चल रहे होते हैं, उस समय उनकी परिस्थिति को दिखाने के लिए क्या कहा जाता है? कौन सी कहावत कही जाती है? अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। की यहाँ पर तो सभी लोग अपने हिसाब से काम कर रहे, कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है। तो बच्चों, आइए अब देखते हैं आपकी पाठ्यपुस्तक में कौन सा प्रश्न है जो कि कहावत से संबंधित है। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन किन पंक्तियों से मिलता जुलता है? तो बच्चों देखिए, कहावत है अपनी अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, यानी कि अकेला व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता अकेले। और इसका अर्थ देने वाली पंक्ति है एक अकेला थक जाएगा, यानी कि अगर मनुष्य अकेले कोई भी काम करेगा तो वह परेशान हो जाएगा। फिर देखिए, एक और एक मिलकर 11 होते हैं, और हमारे गीत में इसको बताने के लिए कौन सी पंक्ति है? एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकता है पर्वत।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। इन दोनों कहावत का अर्थ कहावत कोश में से देखकर समझो और वाक्यों में प्रयोग करो। आपको क्या करना है, आपके सामने ये जो दो कहावतें हैं इनका अर्थ बताना है और अर्थ बताने के बाद आपका इनको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो बच्चों देखिए, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, इसका अर्थ क्या होगा कि बड़े कठिन काम को अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। और इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या कहेंगे, देश से कोरोना हमारे अकेले प्रधानमंत्री जी नहीं हटा सकते, हम सबको सहयोग करना होगा क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। क्योंकि कोरोना जैसी महामारी अकेले प्रधानमंत्री सोचे या हम सोचें कि अकेले प्रधानमंत्री जी हटा देंगे तो यह बस की बात नहीं है। इसके लिए हम सबको उनका साथ देना होगा, कोरोना वाले नियमों का पालन करना होगा, मास्क लगाने होंगे, बार बार अपने हाथों को धोना होगा। यानी हमसे जो प्रधानमंत्री जी कहेंगे वह सारे कार्य हमें करने होंगे। देखिए अगला, एक और एक 11 होती है, इसका अर्थ क्या है, संगठन में बड़ी शक्ति होती है। यानी कि एक और एक मिल जाते हैं तो वो संगठित होकर बहुत सारा कार्य कर सकते हैं। और प्रयोग देखिए, सारे कबूतर मिलकर एक और एक 11 हो गए, शिकारी का पूरा जाल उड़ाकर ले गए। बच्चों इस गीत के शुरुआत में मैंने आपको कबूतरों के बारे में बताया था ना कि कबूतर किस तरह से शिकारी के जाल में फंस गए थे और फिर वहां से मुक्ति पाने के लिए वो सारे के सारे मिलकर पूरा ही जाल उड़ाकर ले गए थे। तो बच्चों इसलिए कहा जाता है एक और एक 11 होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके अर्थ समझो, प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। यानी कि आपको सबसे पहले तो मैं यह बताऊंगी कि मुहावरे क्या होते हैं। लोग आपने कहावतें तो समझ ली कि कहावतें क्या होती है, लेकिन अब आपको यह जानना है कि मुहावरे क्या है और फिर इसके बाद इन सारे मुहावरों का आपको अर्थ समझना है और फिर वाक्य बनाने हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं क्या होते हैं मुहावरे। मुहावरा एक अरबी भाषा का शब्द होता है जिसका कि अर्थ है अभ्यास होना या आदी होना। यह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर असामान्य अर्थ को प्रकट करता है। यानी कि जैसा दिख रहा है सामने से वैसा अर्थ हम इसका नहीं लगा सकते, हमें दूसरा अर्थ लगाना होता है। मुहावरे के प्रयोग से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों को गहराई के साथ व्यक्त किया जाता है तथा मुहावरे के मूल रूप में कभी परिवर्तन नहीं आता। हाँ बच्चों, मुहावरे के द्वारा हम कम से कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह देते हैं और हम मुहावरे का जो मूल रूप है उसमें कभी परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर हम उसमें परिवर्तन कर देते हैं तो हमारा मुहावरा ही नहीं रह जाएगा। देखिए पहला है हाथ को हाथ न सूझना, यानी कि कुछ भी दिखाई ना देना। अंधेरी रात में हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, यानी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर देखिए हाथ साफ करना, इसका अर्थ है चोरी कर लेना और इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। रमा ने मौका देखकर गहनों पर हाथ साफ कर दिया। देखिए हाथ पैर फूलना यानी कि घबरा जाना। आप ये सोचें कि मेरे हाथ पैर फूल गए, मोटे हो गए, ऐसा वाला नहीं है। मुहावरे में हमें दूसरा अर्थ लगाना पड़ता है और दूसरा अर्थ क्या लगाएंगे कि घबरा जाना। वाक्य का प्रयोग देखिए, रास्ते में सांप देखकर मेरे तो हाथ पैर फूल गए, यानी कि मैं बहुत अधिक घबरा गई। देखिए आगे, हाथों हाथ लेना यानी कि सम्मान देना। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकार हाथों हाथ लेती है, यानी उनके सारे काम करवाती है। फिर देखिए हाथ लगना यानी कि पाना। शाम के पिताजी की मृत्यु के बाद उसकी जमीन जायदाद संकल्प के हाथ लग गई, यानी कि पूरी की पूरी जायदाद संकल्प को मिल गई। बच्चों आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक में दिया गया पाठ 7 मेरे साथ पढ़ा, जिसमें आपने कहावतों की दुनिया के बारे में पढ़ा, जिसमें आप कहावत और मुहावरों के बारे में। बच्चों आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1
के पाठ 7 के अंतर्गत दी गई कहावतों की दुनिया के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने कहावतों का अर्थ समझा तथा कहावतों का वाक्यों में प्रयोग करना सीखा। बच्चों, अगर आपकी परीक्षा में कहावतों और मुहावरों से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है जिसमें कि आपको वाक्यों में प्रयोग करने के लिए कहा जाता है, तो अब आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आपने यह बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। धन्यवाद बच्चों।